लिटरली भाई आज के इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ बुबू बॉय ना उसका डैड यानी कि अमाटो ना पापाजोला, हम आज के इस वीडियो में किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम पूरा डिकोड करेंगे एकदम शुरू से लेकर आखिर तक पावर स्पेयर यूनिवर्स के पूरे टाइमलाइन को। और हाँ भाई, कोई कॉमिक यूनिवर्स नहीं, कोई अदर्स, कोई बाहर का यूनिवर्स नहीं, सिर्फ हम लोग मेन यूनिवर्स पे ही फोकस करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे रियल वर्ल्ड में 2010 से लेकर 2015 तक क्या क्या और कौन से चैप्टर आए थे पावर स्पेयर यूनिवर्स में। 2010 से लेकर 2015 के बीच में हमें बोबो बॉय का सुपर हीरो बनने का ओरिजिन देखने को मिलता है मेन पावर स्पेयर यूनिवर्स में, जहाँ पे बोबो बॉय का डैड कोटा हिली सिटी से बोबो बॉय को अपने ग्रैंडफादर यानी कि बोबो बॉय के पापा के पास भेज देता है रहने के लिए। और वो जगह होता है रेंटिस आइलैंड, और उस आइलैंड का एक काफी पॉपुलर और खास बिजनेसमैन था बोबो बॉय का ग्रैंडफादर। बोबो बॉय का ग्रैंडफादर कोको फ्रूट को काफी एनर्जेटिक ड्रिंक में या फिर काफी सारे और भी कोको के आइटम्स में कन्वर्ट कर पाता था अपने हाथों के जादू से। और उनके बनाए गए कोको के किसी भी आइटम को कंज्यूम करने के बाद किसी को भी एकदम प्रोटीन शेक वाला एनर्जी मिलता था। और उस तरफ अंतरिक्ष पे यानी कि गैलेक्सी पे जनरेशन 9 वाला एक काफी खास पावर स्पेयर ऑटोबॉट अडूडू नाम के एक ऐसे एलियन के पास था जो उसे गलत काम पे यूज करने के लिए एक्टिव करना चाहता था। और उसे एक्टिव करने के लिए काफी पावरफुल एनर्जी का जरूरत था, और वैसा एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अर्थ पे ही था, वो भी बोबो बॉय के ग्रैंडफादर के बनाए हुए कोको पे ही। इसलिए अडूडू अर्थ पे आते ही उसका हेल्पर रोबोट प्रोप को भेज देता है बोबो बॉय के ग्रैंडफादर के कोको चुराने के लिए। पर बोबो बॉय प्रोप का पीछा करता है, बोबो बॉय ऑलमोस्ट प्रोप को पकड़ ही लेता है, पर पकड़ पाने के पहले ही बोबो बॉय के ग्रैंडफादर के द्वारा बनाए गए कोको से ऑटोबॉट एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के तुरंत साथ ही साथ बोबो बॉय को देख पाता है और बोबो बॉय का पीछा ऑटोबॉट करने लगता है और बोबो बॉय को अपना मालिक मान लेता है। और ऑटोबॉट के पास 7 एलिमेंटल पावर्स थे, उनको बोबो बॉय को दे देता है। और ऑटोबॉट उसे एक वॉच भी देता है जिसके माध्यम से बोबो बॉय उन 7 एलिमेंटल पावर्स को इस्तेमाल करने का काबिल बन पाया था। पर 7 एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करना लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 को काफी मुश्किल था, काफी भयानक था। पर बोबो बॉय जैसे एक बच्चे के लिए जो सिर्फ तब 10 साल का था, ये सब कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। इसलिए कुछ दिनों में सिर्फ बोबो बॉय अपने 3 एलिमेंटल पावर्स के लाइटनिंग, अर्थ और विंड, इनके ही लेवल 1 को इस्तेमाल कर पाया था। बाकी 4 को इस्तेमाल करते करते बोबो बॉय को काफी समय हो गया था। पर वही उसने इस्तेमाल किया ही क्यों था, क्योंकि अडूडू काफी बार ऑटोबॉट को बोबो बॉय से छीनने के लिए आया था। पर तब तक बोबो बॉय ऑटोबॉट का काफी खास एक दोस्त भी बन गया था और ऑटोबॉट को प्रोटेक्ट भी करना था। इसलिए अडूडू के साथ फाइट करने के लिए बोबो बॉय को इतने सारे पावर्स इस्तेमाल करने पड़े थे। और अभी तक अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ ही मोमेंट हुआ है तुम पावर स्पेयर यूनिवर्स में एंटर किए हो। अभी काफी बड़ा यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना बाकी है। और देखो भाई, बोबो बॉय के साथ साथ ऑटोबॉट ने बोबो बॉय के दोस्तों को भी पावर दिया था, पर काफी सारे नहीं, एक एक करके, और उनको भी वॉच दिया गया था। और पूरा ग्रुप ही भाई सुपर हीरो बन जाता है। बड़े बात दिक्कत तब बता है जब फैंग आता है अंतरिक्ष से, एक ह्यूमनाइड एलियन स्पीसीज, और बोबो बॉय का और टीम का दोस्त बन जाता है और उसे भी ऑटोबॉट शैडो पावर देता है। पर यहाँ तक भी सब कुछ सही था। दिक्कत तब बताया जब फैंग का बड़े भैया जो काफी बड़े एक स्पाई थे, नाम था काइजो, वो आता है बोबो बॉय के पूरे टीम को परखने के लिए और उनसे फाइट करता है। और अल्टीमेटली काफी रगड़ने के बाद पूरा टीम मिलके, फैंग भी उनके साथ मिलके काइजो को हरा देता है और सब साबित करता है, सब प्रूफ करता है कि वो लोग काबिल है पावर्स को इस्तेमाल करने का। और अल्टीमेटली कैप्टन काइजो उन लोग का सपोर्टर बन जाता है। और अल्टीमेटली कैप्टन काइजो हारा भी नहीं था, पर वो समझ गया था कि भाई ये लोग काबिल है पावर्स को इस्तेमाल करने का। मसला और गंभीर होता है जब क्लैम का बॉट, जिसके पास टेलीपोर्टेशन पावर था और उसका पीछा किया था एक एलियन पावर स्पेयर हंटिंग ग्रुप। इसका नाम था, नाम को छोड़ो भाई, उसका मालिक था या फिर लीडर था बोराड़ा। और टेलीपोर्टेशन जैसे खास पावर को बचाने के लिए वो वाला पावर ऑटोबॉट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा देता है। और टेलीपोर्टेशन पावर को पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोराड़ा क्लैम का बॉट को मार देता है, देन वही ऑटोबॉट के पास टेलीपोर्टेशन पावर होने के वजह से ऑटोबॉट को भी मार देता है। और बोराड़ा अल्टीमेटली वो वाला पावर यानी कि टेलीपोर्टेशन पावर छीन लेता है और अपने पास कैद कर लेता है। और बोबो बॉय अपने दोस्त यानी कि ऑटोबॉट के डिस्ट्रॉय होने के, खत्म होने के वजह से, दुख के वजह से बोबो बॉय एकदम से ही आग से जल जाता है और अपने 7 एलिमेंटल पावर्स को लेवल 2 में एक साथ स्प्लिट होकर इस्तेमाल करता है। और बोबो बॉय के फ्रेंड्स इंक्लूडिंग फैंग, ये लोग भी कम नहीं जाते, सब लोग मिलके बुरारा के पूरे टीम को पेलता है। और अल्टीमेटली बोबो बॉय जब अपने
सबसे खतरनाक और पावरफुल पावर यानी कि लाइट का लेवल 2 सोलर को इस्तेमाल करता है और एक बीम से बुरारा के पूरे एग्जिस्टेंस को एकदम से मिटा देता है। वो वाला सीन अगर मैं आज भी देखता हूँ तो गूज़बम्स ओवरलोडेड होता है। खत्म करने से पहले बबू बॉय ने और उसकी टीम ने टेलीपोर्टेशन पावर को ऑटोबॉट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा दिया था बुरारा से लेकर, और ऑटोबॉट को बचाने के लिए क्लैमकाबॉट के बचे कुछ पावर को भी क्लैमकाबॉट ने ऑटोबॉट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा दिया था और ऑटोबॉट अल्टीमेटली बच गया था, एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। बट सैडली क्लैमकाबॉट एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन सब के बीच में ही भाई, मतलब इन सब कहानियों के बीच में जो मैं मिस कर दिया था, जो मैं काफी इम्पोर्टेंट थिंग, जो काफी इम्पोर्टेंट इवेंट यानी कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को मिस कर दिया था, वो था पापाजोला, जो इन सब इवेंट के बीच में ही कभी एक अदुटू के एक गैजेट के गलती के वजह से गेमिंग कैरेक्टर होने के नाते भी गेमिंग वर्ल्ड से बाहर आके मेन पावर स्पेयर यूनिवर्स में आ जाता है विद फैमिली, और बबू भाई की टीम के साथ टीम अप भी कर लेता है और बबू भाई के एक स्कूल में वो जॉब भी करता है एज ए टीचर। तो ये सब कहानी हमें 2010 से लेकर 2015 और 16 तक दिखाया गया था बबू भाई के ओजी सीरीज यानी कि ओरिजिनल सीरीज में, जहाँ पे बबू भाई का एज था ऑलमोस्ट 10 से लेकर 11 तक। प्लान था पूरे चाइल्डहुड के इस सीरीज को 4 सीजन में कवर करने का, पर अल्टीमेटली कवर करते फर्स्ट 3 सीजन में और उसके बाद एक मूवी में, बबू बॉय द मूवी में। तो टोटल ओजी सीरीज का फर्स्ट 3 सीजन देन एक मूवी होता है। और पावर स्पेयर यूनिवर्स में इस समय का टाइम लाइन था 2011 से लेकर 12 तक। अगर तुम अभी फिर से पूरे सीरीज को देखने जाओगे तो काफी कुछ देख के तुम्हें लग सकता है टाइम लाइन में इधर उधर है, बिकॉज तब भाई पावर स्पेयर यूनिवर्स का कोई प्लान नहीं था, तब सिर्फ एज ए सीरीज ही बनाया गया था। पर अभी पावर स्पेयर यूनिवर्स कंफर्म है, इसलिए ये सब कुछ ऑफिशियल है। और हाँ भाई, पूरे कहानी को और भी डिटेल में जानने के लिए तुम तीनों सीजन्स और इस मूवी को देख सकते हो, तो तुम्हारा ओजी सीरीज पूरा देखना और समझना कंप्लीट हो जाएगा बबू बॉय का। अब भाई जाते हैं बबू बॉय की टीनेज की कहानी पे, जो स्टार्ट हुआ था रियल वर्ल्ड के 2016 से और कंटिन्यू तो अभी तक हो रहा है, भविष्य में भी होगा। टीनेज का कहानी का नाम है द गैलेक्सी सागा, जिसका स्टार्टिंग होता है बबू बॉय गैलेक्सी सीजन 1 से, और ये बबू बॉय द मूवी के यानी कि ओजी सीरीज के 2 साल बाद का कहानी था। बबू बॉय का एज यहाँ पे 14 था यानी कि 14 था। द मूवी के दौरान जब तंगकोटा गैंग यानी कि बुरारा का गैंग क्लैमकाबॉट के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तब उनके गैंग के पीछे से बबू बॉय की टीम को हेल्प किया था कोकोची नाम के एक बंदे ने, जो एलियन था। और बबू बॉय गैलेक्सी सीजन 1 के टाइमलाइन में उस बंदे के पीछे पड़ गया था एक काफी खतरनाक लेवल का पायरेट पावर स्पेयर हंटर। उसका मेन टारगेट था कोकोची के पास जो पावर स्पेयर था मोटोबॉट, उसे कब्जा करना, उसको छीन लेना। इसलिए कोकोची बबू बॉय की टीम के साथ कांटेक्ट करता है और अर्थ पे आता है, और बबू बॉय फिर से 2 सालों के बाद अपने नए वर्ष के साथ पावर्स को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बबू बॉय का टीम भी शुरू कर देता है और ऑटोबॉट भी अपने टेलीपोर्टेशन पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और कोकोची के पावर स्पेयर को रेस्क्यू करने के बाद और उस पावर स्पेयर हंटर को डिफीट करने के बाद बबू बॉय की टीम को कोकोची उसके काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम करता है एज कमांडर तापोस में ज्वाइन करवाने का बातें करता है, और बबू भाई की पूरी टीम को तापोस में ज्वाइन भी करवा देता है, जो एक होता है यूनिवर्सल पावर स्पेयर रेस्क्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 1000 से भी ज्यादा मेंबर्स होते हैं और 1000 से भी ज्यादा पावर स्पेयर्स रेस्क्यूड होके एकदम सुरक्षित थे। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टोटल 10 से भी ज्यादा एडमायरल था। दोनों का नाम मैं अभी मेंशन करता हूँ, जिनमें से 2 थे एडमायरल तारंग और एडमायरल मास्क माना। और बबू भाई गैलेक्सी सीजन 1 में काफी सारे पावर स्पेयर्स को बचाने के चक्कर में और पावर स्पेयर हंटर्स को डिफीट करने के चक्कर में बबू बॉय और बबू बॉय के फ्रेंड्स ने काफी ज्यादा पावर्स को इस्तेमाल कर लिया, और बबू बॉय ने अपने 7 एलिमेंटल पावर्स को फिर से एकदम शुरू से लेवल 1 से इस्तेमाल करने का प्रैक्टिस भी कर लिया। और ऑटोबॉट ने काफी बार टेलीपोर्टेशन पावर को भी इस्तेमाल किया यूनिवर्स के कोने कोने पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाने के लिए। अब भाई बात को आगे बढ़ाते हैं बबू भाई गैलेक्सी सीजन 1 के बाद का कहानी है बबू भाई मूवी 2, जो 2019 पे रिलीज हुआ था। टाइमलाइन था 2016 का और बबू भाई का एज था 15 साल। हमें इस चैप्टर में जानने को मिलता है कि पास्ट में 100-150 साल पहले 7 एलिमेंटल पावर 7 अलग अलग पावर स्पेयर्स के पास थे। उनसे 7 एलिमेंटल मास्टर्स को यानी कि अलग अलग एलियंस को मिलता है वो 7 एलिमेंटल पावर्स, और जो लाइट एलिमेंटल मास्टर होता है उसके पास यूनिवर्स का सबसे पावरफुल पावर होने की वजह से वो लालच में आकर सारे एलिमेंटल मास्टर्स को मार देता है और उनसे पावर्स छीन लेता है, पर कोई कोई बच जाता है। पर अर्थ एलिमेंटल मास्टर हंकासा से अर्थ पावर छीनने के दौरान हंकासा ऑटोबॉट के माध्यम से रत्तका से 6 एलिमेंटल पावर्स छीन लेता है, यानी कि ऑटोबॉट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा देता है
और कुछ गलती की वजह से खुद का पावर यानी कि अर्थ पावर भी ऑटोबॉट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उससे पहले लाइट एलिमेंट मास्टर रत्ताका हंकासा के क्रिस्टल्स में कैद हो जाता है एक मीटियोर में और हंकासा पहुंच जाता है प्लेनेट क्वाबा पे और ऑटोबॉट तो कैसे बोबो भाई के पास आता है वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और हाँ भाई, उसके बाद बोबो भाई को पावर्स कैसे मिलता है चाइल्डहुड में वो सब तुम जानते हो और अब तक हम लोग उन सब के बारे में काफी बात की है, इसलिए फिर से वापस जाते हैं मेन टाइमलाइन पे। 2016 में जब रत्ताका फिर से कम बैक करता है और हमला करता है ताबा उसमें बोबो बॉय से 7 एलिमेंटल पावर्स को छीनने के लिए और रत्ताका सक्सेसफुली बोबो बॉय से 5 एलिमेंटल पावर्स छीन भी लेता है और फायर और वाटर एलिमेंटल पावर को लेकर बोबो बॉय और गोपाल हंकासा से ट्रेनिंग लेता है रत्ताका को हराने के लिए और पूरा फ्रेंड ग्रुप एकदम स्ट्रॉन्ग होके आके रत्ताका को काफी ज्यादा पेलता है अर्थ पे ही। और हाँ, वो बात भी अलग है कि रत्ताका ने भी पहले बोबो बॉय को काफी पेला था पर हंकासा के ट्रेनिंग के वजह से बोबो बॉय फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग होता है और अपना फर्स्ट फ्यूजन फ्रॉस्ट फायर करता है और रत्ताका को फिर से काफी ज्यादा पेलता है। देन ऑटोबॉट के माध्यम से एब्जॉर्ब करता है रत्ताका से सारे एलिमेंटल पावर्स यानी कि 5 एलिमेंटल पावर्स और बोबो बॉय ग्लेशियर और सुपरा फ्यूजन करके रत्ताका को एकदम परमानेंटली पेल देता है। और फिर मूवी के एंडिंग में बोबो भाई के फादर का एक कैमियो होता है। बोबो भाई का फादर बात कर रहा होता है यानी कि अमाटो बात कर रहा होता है मास्क माना से और बेसिकली बातें कर रहा होता है अपने बेटे के बारे में ही। बाद में मार्स माना एंट्री मार के पता लगाता है कि अमाटो को किसी ने किडनैप कर लिया है और अमाटो के पास जितने भी सारे पावर स्पेयर्स थे यानी कि 3 पावर स्पेयर्स थे उनको भी किसी ने किडनैप करके यानी कि चुरा के लेके भाग गया है। और आधे घंटे तक तुम एकदम शांत होकर बैठे रहो बिकॉज मजा और अपकमिंग टाइमलाइन पूरा यूनिवर्स और भी तुम्हें मजा देने वाला है। 2020 से 2022 के एरा में अमाटो के ओरिजिन की कहानी को लेकर काफी ज्यादा निजाम भैया सीरियस थे, इसलिए मेकामोटो मूवी 2 में हमें जानने को मिलता है कैसे एक पागल रोबोट वाला पूरा स्पेसशिप अर्थ पे क्रैश होता है 1985 में और काफी सारे पागल रोबोट्स के बीच में एक काफी खास रोबोट था, काफी खास पावर्स पे रहा था मेकाबॉट। उसके पीछे था ग्रकाकुस का टीम। ग्रकाकुस के पास काफी सारे पावर्स पे थे, उसके बाद भी उसे मेकाबॉट चाहिए था उसके गलत इस्तेमाल करने के लिए, पर अमाटो बन जाता है मेकाबॉट का मालिक और देन ग्रकाकुस को पूरा पेल देता है दोनों मिलके अर्थ पे और अमाटो बन जाता है मेकामाटो एक सुपर हीरो अर्थ का। और ग्रकाकुस को पेलने के काम में हेल्प किया था अमाटो को अमाटो के दोस्त के फादर यानी कि पियान के फादर मिस्टर अमान ने, जो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही 1995 में मिस्टर अमान ने एक सुपर हीरो सूट बनाया था मार्क्स मारा। उसे मिस्टर अमान उनके दोस्त मिस्टर रंडी और अमाटो का गुरु टॉक सावी इस्तेमाल किया था और हेल्प किया था अमाटो को ग्रकाकुस को डिफीट करने के लिए। ग्रकाकुस के डिफीट होने के बाद ग्रकाकुस के पास मौजूद हर एक पावर स्पेयर्स को मिस्टर अमान अपने लैब में संभाल के रख देते हैं और मेकामोटो सीजन 1 और 2 में दिखाया जाता है जो पूरे कोटा हिली शहर में पागल रोबोट फैल गए थे उस स्पेसशिप के वजह से उन सबको अमाटो मेकाबॉट के साथ मेकामाटो बन के हरा रहा था, डिफीट कर रहा था और कैच कर रहा था या फिर ठीक कर रहा था। देन आता है 2023 का दिसंबर वाला एरा जहाँ पे काफी साल इंतजार करने के बाद बोबो बॉय मूवी 2 के बाद का कहानी, 1 साल बाद का कहानी बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 का फर्स्ट आर्क 6 एपिसोड्स के साथ रिलीज होता है जहाँ पे बोबो बॉय को मिलता है एक नया वॉच जिससे बोबो बॉय अपने 7 एलिमेंटल पावर्स के 3rd लेवल को इस्तेमाल करने का मौके का सही इस्तेमाल कर पाए। बोबो बॉय जाता है प्लेनेट रिम्बारा पे और वहाँ पे क्वाली नाम का एक नया दोस्त बनाता है और गुरु गारुन से एक ऑकवर्ड सीड नाम का पेड़ का सीड यानी कि बीज जुगाड़ करता है जो पेड़ में बदलने के बाद जो फल देता है उस फल को अगर कोई खाता है या फिर ड्रिंक बना के पीता है तो वो अपने फिजिकल पोटेंशियल को अचीव कर पाता है। और बोबो बॉय और इंक्लूडिंग हिज होल टीम सबको फिजिकल पोटेंशियल तक पहुंचना है हर एक पावर्स के लेवल 3 को इस्तेमाल करने के लिए। तो बोबो बॉय का एज था 16 इयर्स यानी कि 16 साल, तो इस बीज को नेचुरली पेड़ में बदलने के लिए 1000 साल समय लगते, इसलिए बोबो बॉय का टीम प्लेनेट कर्डॉक्स पे जाके पासुबॉट नाम के एक पावर स्पेयर को लेके उसके अंदर ऑकवर्ड बीज को डाल देता है और वो पावर स्पेयर काबिल था इस बीज को काफी जल्दी पेड़ में और काफी बड़ा पेड़ में बदलने में, वो भी कुछ ही हफ्तों में ही। और वही सेकेंड आर्क विंडारा में जो 2024 के जून को रिलीज हुआ था उसमें प्लेनेट विंडारा से बोबो बॉय के विंड एलिमेंटल पावर के मास्टर रियल मास्टर को पुत्री आता है जो एक फीमेल होता है, फीमेल प्रिंसेस।
वो पूरे टीम को अर्थ से प्लेनेट विंडारा पे ले जाता है, क्योंकि प्लेनेट विंडारा पे एक बूढ़ा राजा रारामोस एम्पायर यानी कि साम्राज्य बना के बैठा था। विंड एलिमेंटल पावर के लेवल 3 यानी कि टेम्पेस्ट को भी यूज करना पड़ा था विदाउट एनी वोकोड सीड वगैरह वगैरह, और इसी वजह से बबू भाई का पावर्स बबू भाई को कंट्रोल करने लग गया था, यानी कि बबू भाई पूरा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बाय द वे अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाता है और वही सितंबर 2024 के आसपास मेकामोटो सीजन 3 आता है, जो होता है मेकामोटो सीजन 2 के कुछ महीने के बाद का कहानी, जहाँ पे अमाटो का फीमेल फ्रेंड मारा को टेम्पोरेरीली मास्क मारा बनाया जाता है जिससे वो अमाटो का हेल्प कर पाए। अब भाई देखो उसके बाद 2024 के दिसंबर को बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 का थर्ड आर्क गंतर आता है विद 4 एपिसोड्स 2025 के जनवरी तक चलता है। और हाँ भाई इसी जगह से पावर स्पेयर यूनिवर्स का कहानी का मोड़ थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा ही बदलेगा, इसलिए सब लोग कमर कस के बैठ जाओ, बिकॉज अब से हम लोग एंटर करने जा रहे हैं मेन पावर स्पेयर यूनिवर्स के असली क्लाइमैक्स की तरफ विद न्यू कैरेक्टर्स एंड पावर स्पेयर्स। अब भाई देखो बबू भाई गैलेक्सी गंतर का टाइमलाइन है 2017 और बबू भाई का एज है यहाँ पे 16 साल, और इसी आर्क में तुम जानते हो बबू भाई ने बबू भाई के चाइल्डहुड से लेकर टीनेज तक के सबसे बड़े विलेन यानी कि अरुडू का हेल्प करता है, और उसी के साथ ही साथ अरुडू भी प्रोप के साथ हेल्प करता है बबू बॉय को ऑचोवर्ड को वापस बबू बॉय के साथ यूनाइट करने के लिए। और तुम भाई पूरा कहानी जानते हो, तुम अगर इस आर्क को पूरे देखे हो तो, अगर नहीं देखे हो तो तुम जाके देख सकते हो। मैं भाई यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि भाई ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो मैं यहाँ पे समय वेस्ट नहीं कर रहा। तो वही बबू भाई गैलेक्सी गंतार यानी कि बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 का थर्ड आर्क ही था, आखिरी चैप्टर पावर स्पेयर है, फिर मेन पावर स्पेयर यूनिवर्स का जो अब तक रिलीज हो चुका है। तो अब बात करते हैं अपकमिंग चैप्टर्स के बारे में, वो सीरीज हो, सीजन हो या फिर मूवीज हो। तो वही अपकमिंग चैप्टर में से तो वही 3 इसी साल के आखिर में आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेकामोटो सीजन 4, जहाँ पे हमें बेसिकली दिखाया जाएगा पास्ट में 96 के टाइम को कैसे पियान को ट्रेनिंग मिला था फ्यूचर में मार्स माना बनने के लिए, और अमाटो और मारा के मिशंस के ऊपर फोकस किया जाएगा। और मेकामोटो सीजन 4 ही होगा आखिरी सीजन अमाटो के टीनेज का। इसके बाद मेकामोटो मूवी 2 आएगा, इसके बारे में हम लोग कुछ देर बाद बातें करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है इसमें फिर से 13 एपिसोड्स होंगे और ये 2025 के सितंबर के आसपास आएगा। उसके बाद बबू भाई गैलेक्सी बराजू यानी कि बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 का आखिरी आर्क 2025 के अक्टूबर के आसपास आएगा। और वे तुम लोग जानते हो बबू भाई अपने टीम के साथ प्लेनेट बराजू पे जाएगा अपने फायर और वाटर एलिमेंटल पावर के इतिहास को जानने के लिए, और यही होगा पापा जोला का आखिरी मिशन बबू भाई की टीम के साथ। आर्क बराजू के बाद या फिर बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 के बाद मेन पावर स्क्वायर यूनिवर्स में पापा जोला तापॉप्स को छोड़ के अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करेंगे कुछ दिन के लिए, टेम्पोररी समय के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई बबू बॉय अपने फायर और वाटर एलिमेंटल पावर के इतिहास को जानने का कोशिश करेगा। देन फायर और वाटर के एलिमेंटल मास्टर यानी कि पंगलिमा पायरेपी और मासवाई जिंदा नहीं है, पर उनके वंशज जिंदा है, और उनके कबीले के बीच में काफी खतरनाक एक यूज का सिचुएशन है, यानी कि कभी भी वॉर हो सकता है। और बबू बॉय के प्लेनेट बराजू पे जाने के बाद ही वो वॉर होगा, और उसी वॉर को रोकने के लिए बबू बॉय अपने तूफान एलिमेंटल फ्यूजन को इस्तेमाल करेगा। और मेन जो विलेन था पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके इन दोनों कबीले के बीच में युद्ध फैलाया था, उससे उसके टीम को हराने के लिए बबू भाई अपने सोपान एलिमेंटल फ्यूजन को इस्तेमाल करेगा। और उससे पहले इस आर्क का जो खास बात होने वाला है, जो इवेंट पूरा ही डिफरेंट होने वाला है कॉमिक यूनिवर्स से, वो वाला इवेंट है बबू भाई मे बी मेन पावर स्पेयर यूनिवर्स में आर्क बराजू के बीच में फायर और वाटर पावर के लेवल 3 तक पहुंच जाए, यानी कि नोवा और ब्लिज़ार्ड को इस्तेमाल कर ले, बिकॉज वे आर्क के बीच में बबू बॉय फायर और वाटर काफी देर तक लेवल 2 में यानी कि ब्लेजर आइज में बटा हुआ रहेगा, और जब उनका याददाश्त खो जाएगा तब वो लोग अपने अपने पोटेंशियल पावर तक पहुंचेगा और एक दूसरे के साथ एकदम खतरनाक तरीके से भिड़ जाएगा, और तभी में भी अपने लेवल 3 यानी कि नोवा और ब्लिज़ार्ड तक पहुंच जाए। तो वही मेन पावर स्पेयर यूनिवर्स में बबू भाई गैलेक्सी बराजू या फिर बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 के बाद का कहानी है पापाजोला द मूवी गेम ऑन। तो बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 के आखिरी आर्क बराजू के 2 महीने बाद का कहानी है। तो वे पापाजोला द मूवी गेम ऑन के कहानी को पूरे जानने से पहले हम लोग कुछ एक्सटर्नल और ओरिजिन फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, और वो जानने के बाद पावर स्पेयर यूनिवर्स के कहानी को भविष्य में क्या क्या होने वाला है वो सब जानना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। और वे तुम क्या समझते हो एज ए ऑडियंस कि इस वाले मूवी में गेमिंग वर्ल्ड में पापाजोला के पास्ट में कितने दोस्त थे वो दिखाए जाएंगे, पापाजोला गेमिंग वर्ल्ड में पास्ट में दिखने में कैसे थे वो दिखाए जाएंगे, और मे भी गेमिंग वर्ल्ड में कोई डिस्टर्ब होगा इसलिए उस सब कैरेक्टर्स फिर से पापाजोला को
रियल वर्ल्ड से गेमिंग वर्ल्ड पे ले जाने के लिए आएंगे। देन बब्बू बॉय की टीम का भी काफी बड़ा एक रोल होगा एज ए कैमियो इस मूवी में। और फिर मूवी के एकदम एंडिंग में पापा जोला फिर से गेमिंग वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड पे आ जाएंगे इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, और मूवी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तुम यही सोचते हो ना? ये सोच तुम्हारा तब तक ही रहेगा जब तक तुम जान नहीं पाओगे कि पापा जोला इंक्लूडिंग हिज टीम कोई भी गेमिंग कैरेक्टर ही नहीं है। वो सब लोग ही धरती पे ही पैदा हुए थे और वो सब लोग स्कूल से पढ़ाई करके बड़े हुए थे और वो सब लोग गैंगस्टर टीम के मेंबर्स थे और वे उन लोगों को यंग एज में किसी मिस्टीरियस बंदे के द्वारा गेमिंग वर्ल्ड में ट्रांसफर करवा दिया गया था। और शायद तुम इस वाले मिस्ट्री के बारे में कभी सोच पाए थे। तो तुम में से ज्यादातर लोग ही पापा जोला का जो मेन कंसेप्ट है वो जानते हो, जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी जानते हो। पर तुम में से जो लोग मेन या फिर बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते उन लोगों के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट में तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा। बेसिकली पापा जोला एक लेजेंडरी टीवी शो का कैरेक्टर था और पापा जोला के ऊपर काफी सारे गेम्स भी थे जो 90s 80 के समय को काफी ज्यादा ही पॉपुलर था मलेशिया में। अमाटो के दोस्त पियान और दीप काफी बड़े फैंस थे इस कैरेक्टर और इसके गेम के। और 2010 के एरा को यानी कि अमाटो के बेटे के चाइल्डहुड के समय को यानी कि बब्बू बॉय के चाइल्डहुड के समय को बब्बू बॉय और बब्बू बॉय के दोस्त भी काफी बड़े फैन थे पापा जोला कैरेक्टर और गेम के। स्पेशली गोपाल काफी ज्यादा ही बड़ा फैन था पापा जोला का। और बब्बू बॉय के चाइल्डहुड के समय को ही ओरिजिनल सीरीज में ही अडूडू के एक गैजेट के गलत इस्तेमाल करने के वजह से पापा जोला कैरेक्टर गेमिंग वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड पे चले आता है, यानी कि पावर स्फीयर यूनिवर्स में चले आता है। बाद में पापा जोला रियल वर्ल्ड पे ही खुद का घर बना के रहने लगता है और बब्बू बॉय के स्कूल पे पापा जोला बाद में टीचर का भी जॉब ढूंढ लेता है। और बाद में ये भी पता लगता है कि गोपाल का पापा यानी कि मिस्टर कुमार भी काफी बड़े फैन थे पापा जोला के। और बाद में बब्बू बॉय के ओरिजिनल सीरीज में ही पापा जोला को फिर से अपने वाइफ का याद आता है और अडूडू के उस गैजेट का इस्तेमाल करके पापा जोला फिर से गेमिंग वर्ल्ड पे बब्बू बॉय के साथ और गोपाल के साथ जाता है इस बार और जाके मामा जोला को रेस्क्यू करके फिर से रियल वर्ल्ड पे आ जाता है। यानी कि पापा जोला अपने वाइफ को लेकर रियल वर्ल्ड पे आ जाता है विद बब्बू बॉय एंड गोपाल। जो लोग बब्बू बॉय के ओरिजिनल सीरीज को देखे हो वो लोग भाई तुम कहानी को प्रॉपरली जानते हो, पर ये वाला चैप्टर उन लोग के लिए जो लोग भाई नहीं देखे हो। बाद में बब्बू बॉय के टीनेज में भी यानी कि गैलेक्सी सीरीज में भी पापा जोला का काफी बड़ा एक रोल होता है। पापा जोला बब्बू बॉय के और उसके टीम के साथ ही साथ खुद भी तापस में ज्वाइन हो जाता है एज ए पायलट ऑफ स्पेसशिप। तो बब्बू बॉय गैलेक्सी सीजन 1 मूवी 2 उसके बाद बब्बू बॉय गैलेक्सी सीजन 2 में इतने दिनों तक पापा जोला तापस में काम करने के बाद फाइनली बब्बू बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के आखिरी आर्क यानी कि बराजू में पापा जोला आखिरी बार की तरह बब्बू बॉय की टीम के साथ तापस के साथ काम करेगा। उसके बाद पापा जोला अपने अलग रास्ते पे चला जाएगा, अपने अलग घर पे अपने अलग एरिया पे चला जाएगा। आर्क बराजू के बाद जब फर्स्ट टाइम के लिए पापा जोला उनके नए घर पे एंटर करते हैं तभी लिटरली अनएक्सपेक्टेडली उनके घर के बाहर एक 45 से 50 साल के बीच का आदमी एक 25-30 साल पुराना फोटो लेकर खड़ा हुआ था जहाँ पे पापा जोला और उसके वाइफ की यंग एज का फोटो था और उनके आसपास उनके दोस्त भी थे। और जो ये 45 से 50 साल का आदमी था उसका भी यंग एज का फोटो इसी फोटो में ही था। और यहाँ से मिस्ट्री शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बब्बू बॉय के चाइल्डहुड में पापा जोला गलती से एक गैजेट के माध्यम से गेमिंग वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड पे आ गया था, पर इतने सालों के बाद जब बब्बू बॉय का पूरा टीम टीनेज में है और ना अडूडू का अता पता है गंतर आर के बाद से और ना वो वाला गैजेट है, तो ये लोग गेमिंग वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड पे आए कैसे? और इन दोनों से भी काफी बड़ा सवाल, तुम अगर इस वाले फोटो को ध्यान से देखते हो तो तुम रियलाइज कर पाओगे कि ये वाला फोटो कहीं से भी गेमिंग वर्ल्ड का देखने में नहीं लगता और वही पीछे का वर्ल्ड भी, पीछे का बैकग्राउंड भी एकदम ही रियल वर्ल्ड की तरह ही है, ना कि गेमिंग वर्ल्ड है। तो क्या पापा जोला और उसका पूरा टीम ही रियल ह्यूमन थे, कोई गेमिंग कैरेक्टर या फिर कोई सीरीज का कैरेक्टर नहीं थे? तो ये लोग यंग एज के बाद कैसे गेमिंग वर्ल्ड पे पहुंच गया? किसने इन लोगों को गेमिंग वर्ल्ड पे भेजा? यस, तुम सही सोच रहे हो। पास्ट में यानी कि 1985 के एरा यानी कि अमाटो के जनरेशन के पहले भी 1970s के दौरान भी पावर स्पेयर्स और पावर स्पेयर हंटर्स का आतंक धरती पे चलता था। और इस पूरे गेमिंग वर्ल्ड के कंसेप्ट के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस वाले पावर स्पेयर का, इसका नाम है सिमुलेशन बॉट। और इसके बाद कंट्रीब्यूशन है इस वाले विलेन का जो 1970 में अर्थ पे हमला किया था, पर क्यों किस लिए वो सब भाई इस वाले मूवी में हमें जानने को मिलेगा। और हाँ भाई, ये वाला मूवी दो अलग अलग समय को फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑन होगा 1970 के समय को और भाई उसके बाद प्रेजेंट टाइम का भी कहानी दिखाया जाएगा कि भाई क्यों पापा जोला के फ्रेंड पापा जोला के पास रियल वर्ल्ड में आते हैं, वो लोग भाई अब तक कहाँ थे। और एकदम लेटेस्ट न्यूज
के मुताबिक बोबो बॉय और बोबो बॉय की टीम का कोई भी कैमियो इस मूवी में नहीं होगा। हाँ, कोई भी कैमियो नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट टाइम में पूरा खतरनाक लेवल का कंट्रीब्यूशन होगा और बड़ा रोल होगा इस मूवी में बोबो बॉय और बोबो बॉय के पूरे टीम का। यानी कि 40-50 मिनट में जब तक हमें प्रेजेंट टाइम का कहानी दिखाया जाएगा तब तक बोबो बॉय और बोबो बॉय के टीम का भी काफी बड़ा रोल होगा। और हाँ, वही मूवी के एंडिंग में जब पापाजोला का पूरा टीम रियल टाइमलाइन पे या फिर अभी के टाइमलाइन पे यानी कि 2017 के टाइमलाइन पे यूनाइट हो जाएंगे सारे दोस्त एक साथ, तब वो लोग फिर से सब लोग मिलके इंक्लूडिंग पापाजोला एंड हिज फ्रेंड्स और मामाजिला भी रहेंगी, सब लोग मिलके फिर से तापस ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद बोबो बॉय मूवी 3 गुरलातान में हमें पापाजोला के साथ पापाजोला का पूरा टीम देखने को मिलेगा बोबो बॉय के टीम को हेल्प करते हुए एज द मेंबर्स ऑफ तापॉप्स। अब भाई देखो, बोबो बॉय मूवी 3 गुरलातान मे बी 2026 के मिड में आ सकता है, जून या फिर जुलाई को, या फिर एकदम से दिसंबर में आ सकता है। और कहानी का टाइमलाइन होगा 2018, यानी कि पापाजोला द मूवी के इवेंट के लगभग 6 से 7 महीने बाद का कहानी। लिटरली भाई तुम लोग जानते हो मेन पावर स्फीयर यूनिवर्स में गुरलातान आर्क एज बोबो बॉय मूवी 3 दिखाया जाएगा, पर कॉस्मिक पावर स्फीयर यूनिवर्स या फिर कॉमिक पावर स्फीयर यूनिवर्स में जो कि एक अलग यूनिवर्स था, उस यूनिवर्स में तुम जानते हो मैं भी काफी बार बोला हूँ गुरलातान आर्क को एज द लास्ट आर्क ऑफ बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 दिखाया गया था। तो कॉमिक यूनिवर्स के बेसिस पे हम लोग बोबो बॉय मूवी 3 गुरलातान का कहानी इमेजिन करने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे, और क्या क्या चेंजेस होगा वो भी हम लोग डिकोड करने का कोशिश करेंगे। और हाँ, वो एक डिस्क्लेमर की भाई क्या क्या चेंजेस होगा कहानी में वो पूरा निज़ाम भाई के हाथ पे, इसलिए मैं जो सब भी बोलूंगा वो सब थ्योरीज होगा और कॉमिक के ऊपर बेस्ड करके और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड करके होगा। पर इतना जान लो कि भाई कॉमिक यूनिवर्स में आर्क गुरलातान में जो दिखाया गया था, जो मेन प्लॉट था, वो प्लॉट ही बोबो बॉय मूवी 3 गुरलातान में रहेगा। 40% चेंजेस होंगे कुछ इवेंट्स में। गुरलातान आर्क की स्टार्टिंग में ही कॉमिक यूनिवर्स में हंकासा बोबो बॉय को प्लेनेट क्वाबा पे ले गया था ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि भाई आखिरी बार जब बोबो बॉय ने टेम्पस को इस्तेमाल किया था तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, कंट्रोल कर नहीं पाया था। फिर से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कॉमिक यूनिवर्स में। पर मे भी जब ये वाला कहानी ही बोबो बॉय मूवी 3 के स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा तब बोबो बॉय विंड पावर के लेवल 3 यानी कि टेम्पस को कंट्रोल कर ले। देन हंकासा बोबो बॉय को कहे कि अपने अर्थ के लेवल 3 क्रिस्टल को इस्तेमाल करने के लिए, पर बोबो बॉय का बॉडी उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और वो फिर से झेल नहीं पाएगा और मे भी बोबो बॉय इस मोमेंट पे फेल हो जाएगा। अब हंकासा खुद है अर्थ एलिमेंटल मास्टर, इसलिए हंकासा अर्थ पावर को ही प्रेफर करेगा। अब ये वाला चेंजेस मेरा थ्योरी है, मेरा एक्सपीरियंस है, भाई ना भी हो सकता है, हो भी सकता है, प्रॉपर्ली डिपेंडेंट है निज़ाम भाई के हाथ के ऊपर। और भाई उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे मेन बोबो बॉय मूवी 3 गुरलातान के प्लॉट पे, जहाँ पे हमें कॉमिक के तुलना में काफी बड़े बड़े एक्शन सीन्स और मेन यूनिवर्स के गुरलातान आर्क में बोबो बॉय के थंडर एलिमेंटल पावर के हिस्ट्री के बगैर भी हमें फैंग और काइजो का भी बैक स्टोरी जानने को मिलेगा। बेसिकली फैंग का फैमिली कैसे किराना से कनेक्टेड है और कैसे प्लेनेट गुरलातान से काइजो काफी अच्छा खासा कनेक्शन रखता है, और कैसे पास्ट में फैंग और काइजो का फादर तापॉप्स में ज्वाइन हुआ था 1992 के समय को। और एज स्पेशल इवेंट हमें देखने को मिलेगा पियान एज मार्क्समाना फाइनली फेस रिवील करता हुआ, पर एक पास्ट के फ्लैशबैक इवेंट में। और फाइनली मेन पावर स्फीयर यूनिवर्स में भी कंफर्म हो जाएगा कि पियान ही है मार्क्समाना एंड द मोस्ट पावरफुल एडमायरल ऑफ तापॉप्स इन द टाइमलाइन ऑफ 2018। मूवी के इंटरवल से पहले बोबो बॉय के टीम के ऊपर जब शत्रुंद्र का एक काफी खतरनाक रोबोट हमला करेगा तब में भी मेन पावर स्फीयर यूनिवर्स में बोबो बॉय अपने थंडर पावर के लेवल 3 यानी कि वोल्ट्रा को काफी हद तक इस्तेमाल कर ले और किराना को झलक देखने को मिले रत्तका का, जिसने उसकी ग्रैंड मदर यानी कि सत्येंद्र को हत्या किया था। और तभी शायद किराना बोबो बॉय से छीन लेगा थंडर एलिमेंटल पावर। और मूवी के मिडिल में या फिर इंटरवल में बोबो बॉय के पूरे टीम को क्रिमिनल घोषित करवा दिया जाता है पूरे प्लेनेट गुरलातान में, स्पेशली बोबो बॉय काइजर गोपाल को। इसलिए बोबो बॉय काइजर गोपाल अपना जान बचाते हुए रात के अंदर में प्लेनेट गुरलातान के साइबरपंक सिटी में जासूसी के साथ भेष बदलकर घूम रहा होगा। और अगर निज़ाम भैया अपने टीम के साथ इस वाले साइबरपंक सिटी को सही से एनिमेट करते हैं तो ये वाला सिटी इतना ब्यूटीफुल और इतना खतरनाक लगेगा कि भाई तुम लोगों स्क्रीन से आंखें घुमा नहीं पाओगे। और इसी सीन में नाइट के समय को साइबरपंक सिटी में एक स्ट्रीट फाइट भी होगा, जहाँ पे बोबो बॉय अपने काफी सारे एलिमेंटल पावर्स को इस्तेमाल करेगा और गोपाल और फैंग भी काफी अच्छे खासे फाइटिंग करेंगे। और उस वाले नाइट स्ट्रीट फाइट
फाइट में वही में भी हमें मार्वल और डीसी वाला फील आ सकता है अगर निजाम भैया सही से एनिमेट करते हैं तो भाई बात करते करते काफी समय बीत चुका है, लगभग 20 मिनट हो चुका है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम लोग अभी लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। और हाँ भाई इमेजिन करो कैसा होगा गुरलाथन का नाइट व्यू, कैसा होगा वो नाइट साइबरपंक सिटी। क्या वो डीसी के बैटमैन के गौतम सिटी वाला फील दे पाएगा या फिर उससे भी बढ़ के। और सब लोग भाई जब यूनाइट होंगे यानी कि बबू बॉय, गोपाल, फ्रैंक, काइजो, कॉली और इंगेना सब लोग गुरलाथन के एक फैक्ट्री से काफी सारे सूट्स चोरी करेंगे और उन सबको पहन के किराना के साथ फाइटिंग करने के दौरान बबू बॉय जब ग्लेशियर फ्यूजन में ट्रांसफॉर्म होता है, होगा नहीं होगा बिकॉज वो कॉमिक यूनिवर्स में हुआ था। इस बार मेन यूनिवर्स में कोई और फ्यूजन आएगा, मे बी क्विक और ब्लेज का फ्यूजन जो काफी खतरनाक होगा, पर फिर भी बबू बॉय हार जाएगा क्योंकि क्लाइमैक्स में तो खतरनाक एक एंट्री मारना है ना इसलिए। और पूरा टीम ऑकवर्ड फल के रस को पीने के बाद जब एंट्री मारेगा पापा जोला के स्पेसशिप से, जहाँ पे पापा जोला के साथ साथ मेन यूनिवर्स में पापा जोला का पूरा ग्रुप होगा और ऊपर से पूरा टीम अपने अपने पावर्स के लेवल 3 को इस्तेमाल करेगा और बबू बॉय अपने लीफ पावर के लेवल 3 यानी कि जंगल को इस्तेमाल करेगा। पर वही गामा को एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि वही एक लड़की को हराने के लिए बबू बॉय अपने लाइट के लेवल 3 को इस्तेमाल नहीं करेगा। सो मे बी बराजू में बबू बॉय जब नोवा और ब्लिजार्ड को इस्तेमाल कर लेगा तो मे बी बबू बॉय मूवी 3 गुरलाथन के आखिर में बबू बॉय फिर से ट्रिपल स्प्लिट होके नोवा, ब्लिजार्ड और जंगल का कॉम्बो बना के किराना को पेल दे। हाँ भाई पेल दे मतलब है डिफीट कर देगा और एट द एंड किराना फिर से एक अच्छी बंदी बन जाएगी और बबू बॉय को फिर से लौटा देगा थंडर एलिमेंटल पावर। और बबू बॉय का टीम फिर से जाएगा अपने अपने घर पे और घर पे जाने के बाद बबू बॉय जब घर पे एंट्री करेगा यानी कि रेंटिस आइलैंड के घर पे दादूलाल के पास, अपने ग्रैंडफादर के पास, तब भाई दादूलाल काफी ही बीमार होंगे पर बबू बॉय संभाल लेगा। और यहाँ पे होगा बबू बॉय मूवी 3 का एंड। पर वही पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या दिखाया जाएगा मेन यूनिवर्स में वो पूरा मिस्ट्री है। और 2026 में मे बी पापा जोला का एक सीजन भी आ जाए कि सीजन चैप्टर, तो वही 2027 के शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा बबू बॉय गैलेक्सी सीजन 3। बबू बॉय मूवी 3 गुरलाथन के मे बी 2 या फिर 3 महीने के बाद का कहानी होगा बबू बॉय गैलेक्सी सीजन 3। 4 आर्क्स होंगे, 4 आर्क्स में हमें गोपाल, हिंग, हैना का कहानी देखने को मिलेगा यानी कि उनके पावर्स का ओरिजिन या फिर उनके पर्सनल फैमिली का बैक स्टोरी। यानी कि चारों आर्क्स चारों फ्रेंड्स के ऊपर बेस्ड होगा और आखिरी आर्क में मे भी हमें कॉली का स्टोरी देखने को मिले। फैंग का क्या, वही फैंग का तो बबू बॉय मूवी 3 गुरलाथन में निपटा लिया जाएगा और सीजन के एकदम एंडिंग में मे भी बबू बॉय के सामने और बबू बॉय के पूरे टीम के सामने पियान आए एज मार्क्स माना और फेस रिवील कर दे बिकॉज बबू बॉय का फादर यानी कि अमाटो 2016 के टाइमलाइन बबू बॉय मूवी 2 के टाइमलाइन में किडनैप हो गया था और बबू बॉय गैलेक्सी सीजन 3 के टाइमलाइन यानी कि लगभग 2019 के टाइमलाइन तक भी वो किडनैप भी है, कोई ढूंढ नहीं पा रहा। इसलिए फाइनली बबू बॉय की टीम को भी बता दिया जाएगा द ओरिजिन ऑफ तापॉफ्स और बबू बॉय को भी पता लग जाएगा ही इज द सन ऑफ ओनर ऑफ तापॉफ्स यानी कि अमाटो ही है, यानी कि बबू बॉय का पिताजी है तापॉफ्स का एक्चुअल एडमायरल और उसका अंकल यानी कि पियानी है और एक एडमायरल जो है मासमाना। पर साला मम्मी कहाँ गया, मदर कहाँ गया। अब भाई देखो 2026 में मेकामोटो मूवी 2 आने वाला था दिसंबर के दौरान, पर बबू बॉय मूवी 3 गुरलाथन के वजह से पोस्टपोन्ड होके 2027 के दिसंबर को आएगा, जहाँ पे प्लान है कैसे अमाटो, पियान और मारा मिलके और दीप मिलके 1992 में पावर स्पेयर स्क्रीन टीम में तापोस बनाया था, वही दिखाया जाएगा एकदम डेप्थ और डिटेल के साथ। तो वही चलो थोड़े बहुत बातचीत भी कर लेते हैं, लिटरली वही सीधे मुद्दे पे आते हैं। मेकामोटो मूवी 2 के शुरुआत में मे भी पियान के साइंटिस्ट फादर काफी सारे पावर स्पेयर्स को लेकर रिसर्च करेंगे। हाँ भाई तुम सही सोचे हो, वो सब पावर स्पेयर जो सब ग्रकाकुस के पास थे और वही मेकामोटो के पहले मूवी में अमाटो ने ग्रकाकुस को डिफीट करने के बाद उन सब पावर स्पेयर को ग्रकाकुस के स्पेसशिप से मिस्टर अमान ने कलेक्ट कर लिया था। और वही मेकामोटो मूवी 2 के शुरुआत में मिस्टर अमान जब भाई उन सब पावर स्पेयर्स को एक्टिव करके रिसर्च करेंगे, उन लोगों से पूछताछ करेंगे अबाउट पावर स्पेयर, तब भाई मिस्टर अमान को पता लगेगा कि पावर स्पेयर यूनिवर्स में या फिर ब्रह्मांड में सिर्फ ये ही पावर स्पेयर नहीं है और भी करोड़ों पावर स्पेयर है जिनके पास ढेर सारे सुपर नेचुरल पावर्स है और वही जो सब खतरे में है बुरे लोगों से, बुरे बंदों से, जो लोग उनके पास्ट में गलत इस्तेमाल किया था और अभी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। और वही वहाँ से मिस्टर अमान का आइडिया आएगा एक तापॉफ्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन को बनाएगा जो
ब्रह्मांड के हर एक पावर स्पेयर को रेस्क्यू करने का कोशिश करेगा। देन वही मिस्टर अमान सबको लेकर यानी कि मिस्टर अंडी, उसके बाद टॉक्सा, उसके बाद अमाटो, मार्क्स माना यानी कि पियान, और वे दीप के पास भी जो पावर होगा यानी कि दीप भी एक सुपर हीरो बन जाएगा। तब तक तुम तो भाई जानते ही हो। सबको लेकर वही तापस का ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देंगे, यानी कि तापस के लिए एक स्टेशन वाला स्पेसशिप बनाना शुरू कर देंगे। तो वही जो भी हो मिस्टर रहमान के लिए या फिर मिस्टर अंडी के लिए या फिर टॉक्सा के लिए पूरे तापस बनाने के काम को संभालना काफी इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, क्योंकि वो सब लोग भी काफी बुढ़े हो चुके हैं या फिर तब तक वही अर्थ के किसी ना किसी काम पे वो लोग बिजी होंगे। तो वही यहाँ तक हम लोग कहानी को काफी अच्छे से इमेजिन कर पा रहे, क्लियरली इमेजिन कर पा रहे। पर वही कहानी इसके बाद और भी डिफिकल्ट होगा जब कहानी सारे हीरोज को यानी कि अमाटो, मारा, पियान और दीप को उस प्लेनेट पे ले जाएगा जहाँ पे तारोंग रहता था, और वहाँ से ही तारोंग में भी किसी बड़े मुसीबत में होगा, और वही ये चारों ही वही उसे मुसीबत से बचाएगा। और वही मैं भी वहाँ से सबको 2-4 नए पावर स्पेयर मिल जाए जो वही वो लोग कलेक्ट कर पाए या फिर रेस्क्यू कर पाए। देन वही तारोंग को भी वो लोग शामिल कर लेंगे तापस के ऑर्गेनाइजेशन बनाने के काम पे। देन वही कहानी उन लोगों को यानी कि सबको इंक्लूडिंग तारोंग लेके पहुंचाएंगे प्लेनेट अटाटाटिका पे, और वही वहाँ पे ही सबको मिलेगा आज का कोकोची और वही आज का अडूडू और प्रोब, जहाँ पर वही कोकोची को वो लोग एज ए तापस के बनाने के काम के हेल्पर के तौर पे रखेंगे, और वही अडूडू और प्रोब को एज ए सेल्समैन रखेंगे। और वही वहाँ पे ही बागोगो का पूरा फैमिली मिलेगा, जो वही मेकामोटो मूवी 1 में भी काफी बड़ा एक अपीयरेंस रखा था, काफी बड़ा एक स्क्रीन टाइम लिया था। वो वही मेकामोटो मूवी 1 में रकाकुस के टीम पे था, पर वही उसके बाद भी मेकामोटो मूवी 2 में मैं भी सब लोग मिलके यानी कि अमाटो, पियान और दीप और मारा मिलके बागोगो को और उसके पूरे के पूरे फैमिली को कोई ना कोई काम दे दे तापस में, मैं भी उन लोगों को भी एज ए सेल्समैन दे दे काम। और वही वहाँ से वही सब लोग को जानने को मिलेगा कि वही पावर स्पेयर यूनिवर्स के जो भी पावर स्पेयर है, जितने भी पावर स्पेयर से उन सबको बनाने वाला कुबुलस अटाटाटिका से ही था। देन वही कहानी उन लोगों को लेके जाएगा प्लेनेट गुगाबुगी पे, जहाँ पे उन लोग के साथ मुलाकात होगा फैंग के मम्मी पापा के साथ, जो लोग वही उन लोग के काफी अच्छे खासे दोस्त बन जाएंगे। ये सब सुनने में काफी आसान लग सकता है, पर भाई एक्चुअली सब आसान नहीं है। ये सब भाई काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जब भाई तुम देखोगे तब भाई कहानी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, काफी ज्यादा ट्विस्ट से बड़ा होगा। और भाई मैं अब तक जो भी सब बताया वो सब भाई मेकामोटो मूवी 2 का 3 से 4% ही होगा। अब भाई वीडियो को इतने दूरी तक देखने के बाद तुम में से काफी सारे बंदों के दिमाग में एक सवाल तो घूम रहा ही होगा, क्योंकि भाई तुम लोग भाई हो ही इंडिया के ज्यादातर, और वही इंडिया से होने पर ऐसे सोच भाई होना कोई अलग बात तो नहीं होगी, फिर कोई अनकॉमन बात तो नहीं होगा। तो भाई तुम में से काफी सारे बंदे भाई ये सोच रहे हो कि भाई मेकामोटो मूवी 2 में ही बुबो बॉय के मदर का यानी कि अमाटो के वाइफ का पहला अपीयरेंस होगा, और वही यहाँ से भाई उन लोगों का कुछ सीन शुरू होगा। पर भाई ऐसा सोचते क्यों भाई नहीं होगा, क्योंकि भाई मेकामोटो मूवी 2 भाई काफी सीरियस होगा, और भाई ऐसे सीरियस मोमेंट में भाई तापस बनाने के दौरान भाई ये सब नहीं होगा। अमाटो भाई तुम्हारी तरह नहीं है यार। मेकामोटो मूवी 2 के बाद की कहानी यानी कि मेकामोटो सीजन 5, 6, 7, 8, 9, 10 में वही बुबो बॉय के मदर का फर्स्ट अपीयरेंस होगा, और वही वहाँ पे ही यानी कि वहाँ से ही अमाटो और उसका एक सीन शुरू होगा। तो वही ये सब सीजन चैप्टर्स यानी कि सीजन 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब अमाटो के टीम के तापस टीम बनाने के बाद की कहानी को दिखाएगा। और हाँ वही इन सब सीजन्स में वो सब भी दिखाया जाएगा तो शायद तुम लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, यानी कि अमाटो क्या क्या कर रहा था, कौन से मिशन पे था जब बुबो बॉय अपने टीम के साथ टीनेज में पहली बार तापस को ज्वाइन किया था, यानी कि बुबो बॉय गैलेक्सी के टाइमलाइन पे अमाटो क्या कर रहा था, कौन से मिशन पे था, वो सब भी दिखाया जाएगा। और ये सब हमें 2026 से लेकर 2029 तक या फिर 2030 तक दिखाया जाएगा। और इन सब के बीच में हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, पापाजोला के काफी सारे सीजन्स आएंगे, ढेर सारे सीजन्स, काफी मजेदार सीजन्स आएंगे, और आखिर में मे बी 2029 या फिर 30 के आसपास पापाजोला का सेकेंड मूवी भी आएगा, जो अभी तक कंफर्म नहीं है पर काफी हद तक कंफर्म हो भी चुका है। कंफर्म नहीं हुआ है बोलने का रीजन एक ही है, निज़म भैया पापाजोला के मूवी 2 को किसी और कैरेक्टर के साथ क्रॉसओवर वाला मूवी बनाना चाहते हैं, यानी कि पापाजोला एक्स कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है पर तब तक हो जाएगा। और इन सब के साथ ही साथ निज़म भैया प्लान कर रहे हैं एक अडूडू के ऊपर प्रॉपर मूवी बनाने का, जहाँ पर अडूडू का पूरा ऑरिजिन स्टोरी दिखाया जाएगा, इंक्लूडिंग हिज पास्ट एंड हिज फ्यूचर बोले तो दिखाया जाएगा क्या कर रहा है अडूडू गंतर आर्क के बाद। लिटरली भाई अब इन सब के बीच में
2030 से लेकर 34 के आसपास में भी, उससे पहले भी हो सकता है, 4 अनटाइटल प्रोजेक्ट्स आएंगे, मूवीज और सीजन्स। हो सकता है न्यू कैरेक्टर्स के या फिर किसी भी पुराने छोटे मोटे कैरेक्टर्स के। देन वही 2034 के आसपास बोबो बॉय एक्स मेकामोटो मूवी यानी कि पावर स्फीयर यूनिवर्स के फेज 1 का एंड गेम चालू हो जाएगा। शुरुआत होगा बोबो बॉय एक्स मेकामोटो मूवी के पार्ट 1 से, जिसका टाइमलाइन में भी 2020 के आसपास होगा। और ये बेसिकली बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 3 के 1 से 1.5 साल बाद का कहानी होगा, जहाँ पे फाइनली बोबो बॉय का टीम और पूरा तापऑप्स अमाटो को और अमाटो के वाइफ यानी कि बोबो बॉय के मदर को ढूंढ पाएगा और किसने किडनैप किया था उसे भी ढूंढ लेगा। और वही 2035 के आसपास बोबो बॉय एक्स मेकामोटो के पार्ट 1 के कुछ दिनों के बाद का कहानी होगा बोबो बॉय एक्स मेकामोटो पार्ट 2, जहाँ पे हमें पावर स्फीयर यूनिवर्स के फेज 1 का एंडिंग देखने को मिलेगा। एक तरफ होगा पूरा तापऑप्स टीम इंक्लूडिंग न्यू हीरोज, और इस बार अदुडू कम बैक करेगा एज द फ्रेंड ऑफ बोबो बॉय और होल टीम ऑफ तापऑप्स, और हेल्प करेगा बोबो बॉय की पूरी टीम को तापऑप्स को इनको हराने के लिए जो माटो किडनैप किया था। और मूवी के एंडिंग में पावर स्फीयर यूनिवर्स के फेज 1 के एंडिंग में पूरे तापऑप्स के यूनाइट होने के वजह से वो वाला विलेन हार जाएगा, एकदम ही डिफीट हो जाएगा, उसका टीम भी डिफीट हो जाएगा और पावर स्फीयर यूनिवर्स के फेज 1 का एक हैप्पी एंडिंग होगा। मे बी अमाटो का डेथ हो सकता है और ना भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो भाई यही था मेन पावर स्फीयर यूनिवर्स का फेज 1 का पूरा किस्सा, पास्ट से लेकर भविष्य तक एकदम क्लियरली बात हुआ आज के इस वीडियो में। तो भाई मे बी पावर स्फीयर यूनिवर्स के फेज 2 में मल्टीवर्स का कंसेप्ट आ सकता है, और उससे पहले ही पावर स्फीयर यूनिवर्स के फेज 1 के काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैं मिस कर चुका हूँ। अगर मैं उन सब के बारे में भी डिटेल में बात करता तो ये वाला वीडियो काफी बड़ा हो जाता, लगभग 2 से 3 घंटे का, फिर 4 घंटे का। इसलिए उन सब के बारे में और फिर डिटेल में हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही, काफी हो किस्सा, 1 घंटा होने वाला है। तो भाई लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय। और हाँ भाई, इस वाले वीडियो को बनाने के लिए मुझे 1 महीने का एफर्ट, रिसर्च, काफी कुछ लगा, इसलिए एक लाइक कर देना। और हाँ भाई, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, शेयर भी कर देना, और एक कमेंट करना भी मत भूलना, अच्छा कमेंट करना, ओके। और तुम्हारे मन में कुछ थ्योरी तो वो भी बोलना। तो भाई लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।